नमस्कार, मैं हूं शीनन शर्मा। बहुत स्वागत है इस बुलेटिन में आपका। उमेश पाल हत्याकांड मामले को लेकर एक बड़ी खबर सबसे पहले आपको बताते हैं। अतीक और अशरफ से पूछताछ इस वक्त जारी है। अतीक को 7 ठिकानों पर लेकर जाएगी पुलिस। जो जानकारी इस वक्त मिल रही है, हथियारों की बरामदगी को लेकर भी पूछताछ की जाएगी। एक नेता के फार्म हाउस को लेकर भी यहां पर पुलिस जाएगी। एक नेता के फार्म हाउस में भी पुलिस उसे लेकर जाएगी। हालांकि कबूल जब दोनों ने किया है कि चाहे वो पाकिस्तान का कनेक्शन हो या फिर हथियारों को लेकर जो बातें कबूली है, अब उनकी बरामदगी को लेकर पूछताछ की जा रही है। कहां कहां पर हथियारों के जखीरे अवैध रूप से छुपाए गए हैं और अब जो है अलग अलग जगहों पर पुलिस लेकर जाएगी। साथ ही पूछताछ दोनों से चल रही है, चूंकि रिमांड दोनों की मिल चुकी है पुलिस को। और कल जो एनकाउंटर हुआ उसके बाद कई राज उगले हैं दोनों ने, कई बड़े खुलासे हुए हैं। एक के बाद एक एक्शन हमें देखने को मिल रहा है। अब यूपी एटीएस भी पूछताछ करेगी अतीक और अशरफ दोनों से। हालांकि एसटीएफ जो है लगातार इस मामले में एक्शन ले रहे हैं। एक नेता के फार्म हाउस पर भी लेकर जाएगी पुलिस, ये भी जानकारी मिल रही है। और 7 ठिकाने ऐसे हैं जिनके बारे में उन्होंने पूछताछ में बात की है, कबूला है, और वहां पर भी पुलिस लेकर जाएगी। पाकिस्तान के साथ जो कनेक्शन सामने आया पंजाब प्रांत को लेकर कि हथियारों के जखीरे जो बरामद किए जाते थे, जो सप्लाई वहां से हथियारों की होती थी, उसे लेकर भी अतीक और अशरफ का कहना है कि अगर वहां पर पुलिस उन्हें लेकर जाती है तो कई और बड़े खुलासे हो सकते हैं, बता सकता है वो पुलिस को इस बारे में। इसके अलावा एक नेता का फार्म हाउस भी बताया जा रहा है, यहां पर भी पुलिस लेकर जाएगी। और भी 7 ठिकाने ऐसे हैं जहां पर पुलिस लेकर जाएगी और अब लगातार एक्शन इस मामले में लिया जा रहा है। तो उमेश पाल हत्याकांड में असद समेत 4 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है, लेकिन वारदात वाले दिन अपने बैग से बम निकालकर बरसाने वाला गुड्डू मुस्लिम उर्फ गुड्डू बमबाज पर एसटीएफ का शिकंजा लगातार कसता जा रहा है। गुड्डू मुस्लिम के भागने का पैटर्न पुलिस को समझ आ चुका है और अब गुड्डू मुस्लिम पुलिस से ज्यादा दूर नहीं है। देखिए, माफिया के बेटे का एनकाउंटर। अब गुड्डू मुस्लिम का है अगला नंबर। माफिया अतीक अहमद का बेहद करीबी और प्रयागराज शूटआउट का सबसे अहम शूटर गुड्डू मुस्लिम, जिसे लोग गुड्डू बमबाज के तौर पर भी जानते हैं। पिछले 50 दिनों से फरार है बमबाज गुड्डू मुस्लिम। पूरे 5 लाख का इनामी है शूटर गुड्डू मुस्लिम। और अब पुलिस के साथ उसके लुका छिपी का खेल जल्द खत्म होने वाला है, क्योंकि गुड्डू मुस्लिम की आखिरी लोकेशन को पुलिस ने ट्रेस कर लिया है। गुड्डू मुस्लिम के खिलाफ पुलिस का प्लान क्या है, उसका काउंटडाउन कैसे शुरू हो चुका है, ये समझने से पहले पिछले 50 दिनों में गुड्डू के भागने का मोडस ऑफ ऑपरेंडी समझ लीजिए। पुलिस सूत्रों के मुताबिक 24 फरवरी को प्रयागराज शूटआउट के बाद गुड्डू मुस्लिम माफिया के बेटे असद के साथ ही फरार हुआ था। इसके बाद दोनों भागकर मेरठ चले गए। मेरठ में ही दोनों काफी दिनों तक छिपे रहे। इसके बाद गुड्डू मुस्लिम को अतीक की बहनोई से 50,000 रुपए मिले और इसके बाद गुड्डू मुस्लिम असद से अलग दूसरे ठिकाने पर चला गया और असद दिल्ली की ओर निकल गया। दावा किया जाता है कि असद को शराब की लत थी, जिसकी वजह से अतीक का परिवार उसे फरारी के दौरान अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। इसीलिए असद के साथ परिवार ने शूटर गुलाम मोहम्मद को लगाया था। लेकिन असद और गुलाम पुलिस को ज्यादा दिन तक चकमा नहीं दे पाए और आखिरकार झांसी के पास पारीछा डैम के पास पुलिस ने दोनों को घेर लिया। 12 अप्रैल को आखिरी बार लेकर गए। 12 अप्रैल को जो पुलिस की सूचना थी, रेकी थी कि कोशिश हो रही है कि इस दौरान जब जो कॉन्वॉय यहाँ से निकलता है साबरमती से प्रयागराज के लिए, उस दौरान उस कॉन्वॉय में अतीक अहमद को छुड़ाने की कोशिश हो सकती है। उस कॉन्वॉय में इस तरह का प्रयास हो सकता है और शायद इसलिए लगातार पुलिस सर्वेलेंस कर रही थी और उसी सर्वेलेंस का नतीजा है कि शूटर गुलाम
और असद, दोनों को एनकाउंटर में पुलिस ने मार गिराया। असद को ढेर करने के बाद अब एसटीएफ की टीम बमबाज गुड्डू की तलाश में है। गुड्डू मुस्लिम के मोबाइल की आखिरी लोकेशन अजमेर में मिली थी। 15 दिन पहले यूपी एसटीएफ की एक टीम अजमेर पहुंची थी, जहां पर गुड्डू के छिपे होने की आशंका थी। वहां भी तलाशी ली गई। सूत्रों के मुताबिक अजमेर में गुड्डू ने 2 बार एटीएम से ट्रांजैक्शन भी किया। इसके बाद अजमेर में दरगाह बाजार के आसपास एसटीएफ ने होटल गेस्ट हाउस भी खंगाले थे। पुलिस सूत्रों की ओर से दावा किया जा रहा है कि गुड्डू मुस्लिम के भागने का पैटर्न पुलिस को समझ आ चुका है और अब पुलिस गुड्डू मुस्लिम से ज्यादा दूर नहीं है। तो असद और गुलाम सहित अब तक कुल 4 शूटर्स का एनकाउंटर हो चुका है। 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं जिन्हें मिट्टी में मिलाया जा चुका है, जिनको पुलिस ने उनके अंजाम तक पहुंचा दिया है। फिर चाहे असद हो, गुलाम हो या फिर अरबाज हो, अब सवाल ये उठता है कि अगला नंबर किसका होगा, क्योंकि 3 शूटर और एक मास्टरमाइंड अब भी फरार है। क्या अगला नंबर अब गुड्डू मुस्लिम का है? इस रिपोर्ट के जरिए आपको दिखाते हैं कि अगला नंबर अब किसका है। अतीक गैंग की सफाई का काम जारी है। शूटर्स का ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहा है। पहले अरबाज, अब असद। ऐसे में बड़ा सवाल है कि अगला नंबर किसका। सवाल इसलिए भी क्योंकि जिस तरह ताबड़तोड़ एनकाउंटर हो रहे हैं, जिस तरह सबसे पहले 27 फरवरी को अरबाज नाम के शूटर का पहला एनकाउंटर हुआ था, वहीं दूसरा एनकाउंटर 6 मार्च को हुआ था। उसमें उमेश पर पहली गोली चलाने वाला उस्मान को मुठभेड़ में मार गिराया गया था। इसके बाद आज असद और गुलाम भी एनकाउंटर में ढेर हो गए। यानी अब तक इस मामले में 4 एनकाउंटर हो चुके हैं। यानी 4 प्रमुख किरदार अब तक मिट्टी में मिल चुके हैं। 4 शूटर का एनकाउंटर हो चुका है। सवाल उठता है कि अब अगला नंबर किसका होगा। 4 आरोपी पुलिस इनकाउंटर में ढेर हो चुके हैं। पहला इनकाउंटर 27 फरवरी को धूमनगंज थाना क्षेत्र के नेहरू पार्क में हुआ था, जबकि असद का ड्राइवर अरबाज पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था और उसके बाद पुलिस की लगातार टीमें दबिश दे रही थी। अब लोगों के मन में सवाल इस बात का है कि आखिर अगला नंबर किसका। यानी अभी भी 5-5 लाख के 3 इनामी खुले घूम रहे हैं, जिनमें बमबाज गुड्डू मुस्लिम, साबिर और अरमान बिहारी शामिल है। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगला नंबर गुड्डू मुस्लिम का है। 5 लाख का इनामी गुड्डू मुस्लिम, शूटर साबिर, अतीक का गुर्गा, उस्मान छर्रा और 50,000 की इनामी शाइस्ता परवीन अब तक फरार हैं। सवाल ये है कि अगला नंबर इसमें किसका आने वाला है। क्या माफिया गैंग एक एक कर अब सरेंडर करेगा, क्योंकि शाइस्ता ने सरेंडर की अर्जी दे दी है। कई लोगों को पुलिस ने जेल भी भेजा है। अतीक अहमद की पत्नी शाइस्ता परवीन भी इस मामले में 50,000 की इनामी है और वो फरार हैं। लेकिन जिस तरह से अब असद को पुलिस ने इनकाउंटर में एसटीएफ ने मार गिराया है, इसके बाद एक बार फिर से हड़कंप मचा हुआ है और तमाम जो आरोपी हैं वो निश्चित तौर पर खौफ में होंगे। लेकिन ये माना जा रहा है कि अगला नंबर अब गुड्डू मुस्लिम बमबाज का है। असद और गुलाम के एनकाउंटर के बाद ये साफ हो गया है, या तो एसटीएफ के पहुंचने से पहले इस गैंग का एक एक गुर्गा सरेंडर कर देगा या फिर मिट्टी में मिला दिया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो 48 दिन तक माफिया अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मोहम्मद पुलिस और यूपी एसटीएफ को चकमा देते रहे, लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, कभी दिल्ली तो कभी यूपी एमपी बॉर्डर और कभी यूपी राजस्थान बॉर्डर। लेकिन दोनों अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे जिसका अंजाम मौत पर जाकर खत्म हुआ। देखिए। हमारी जो एसटीएफ है, एटीएस है तथा सिविल पुलिस है, वो इनके उन्मूलन और सफाई में आगे भी कार्य करेगी। अपने ही जाल में फंसा माफिया का बेटा
अपने ही प्लान ने मौत के मुंह तक पहुंचा। बहुत बड़ी जगह पे जो कार्रवाई हुई है वहां पर दो जो शूटर थे 5 लाख इनामिया उनकी वो मारे गए हैं। पूरे 48 दिन तक माफिया अतीक का बेटा असद और शूटर गुलाम मोहम्मद पुलिस और यूपी एसटीएफ को चकमा देते रहे, लगातार अपने ठिकाने बदलते रहे, कभी दिल्ली तो कभी यूपी एमपी बॉर्डर और कभी यूपी राजस्थान बॉर्डर, लेकिन दोनों अपने ही बुने जाल में ऐसे फंसे जिसका अंजाम मौत पर जाकर खत्म हुआ। पुलिस के मुताबिक असद और उसके गुर्गों ने अतीक को छुड़ाने के लिए बड़ा प्लान बनाया था। प्लान के मुताबिक गुजरात से प्रयागराज लाने के दौरान अतीक को छुड़ाने की प्लानिंग थी। इसके लिए उस पुलिस वैन पर हमले की साजिश रची गई। उस वैन पर हमले का प्लान था जिसमें पुलिस अतीक को साबरमती जेल से लेकर प्रयागराज ला रही थी। कॉन्वॉय पे हमला करके अपराधियों को छुड़ाया जा सकता है और जिस तरह की जघन्य हत्या इन लोगों ने 24 फरवरी को की थी, उसको देखते हुए हमारी स्पेशल फोर्सेस तथा सिविल पुलिस की विशेष टीमें लगाई गई। जिस जगह असद और शूटर गुलाम मोहम्मद का एनकाउंटर हुआ, वहां से झांसी की दूरी महज 20 किलोमीटर है। अतीक को इसी से सटे झांसी हाईवे के जरिए साबरमती से प्रयागराज लाया जा रहा था। पुलिस के पास इनपुट था कि असद और गुलाम अतीक को छुड़ाने की फिराक में थे। सूचना थी कि इनके ऊपर इनके कॉन्वॉय पे अटैक करके इनको छुड़ाने का प्रयास किया जा सकता है। तो उन संभावनाओं को देखते हुए हम लोगों ने सभी तरह की प्रिकॉशंस और लिए थे। हालांकि इस प्लानिंग से पहले पुलिस और यूपी एसटीएफ असद को ढूंढने के लिए पिछले 48 दिनों से उसका पीछा कर रही थी। पिछले 15 दिन से असद की लोकेशन उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर मिल रही थी। इस दौरान कई बार असद की लोकेशन यूपी और राजस्थान बॉर्डर पर भी ट्रेस हुई। इसके बाद से ही एसटीएफ ने इन्हें दबोचने के लिए यहां डेरा डाल दिया। बॉर्डर से सटे 10 जिलों में एसटीएफ की टीम असद और गुलाम मोहम्मद की लोकेशन तलाश रही थी। एनकाउंटर से 3 दिन पहले दोनों की लोकेशन झांसी और उससे सटे इलाके में मिली थी। उसी वक्त अतीक को साबरमती जेल से प्रयागराज लाया जा रहा था। इसके बाद एसटीएफ ने डिप्टी एसपी नवेंदु कुमार और डिप्टी एसपी विमल कुमार की अगुवाई में 12 जवानों की टीम को इन्हें ढूंढने के लिए लगा दिया। काफी मेहनत के बाद एसटीएफ की टीम ने फाइनली इनको ट्रैक डाउन करने में इनको सफलता प्राप्त हुई। हमें पहले से जानकारी थी कि इनके पास सोफिस्टिकेटेड वेपन्स हैं। तो एसटीएफ टीम पूरी तैयारी के साथ थी और झांसी में आज जो मुठभेड़ हुई है इसमें असद और गुलाम जो इस घटना के प्रमुख शूटर्स थे वो मारे गए हैं। इस घटना को पूरे देश ने लगभग लाइव देखा था क्योंकि सीसीटीवी फुटेजेस उपलब्ध थे। पुलिस की जांच में यह भी पता लगा कि असद भागने के दौरान पूरे 15 दिन तक दिल्ली में छुपा रहा। दिल्ली के संगम विहार इलाके का ये वही मकान है जहां असद वारदात के 3 दिन बाद पहुंचा था और पूरे 15 दिन उसने यहीं बिताए थे। अतीक अहमद के बेटे असद अहमद और उसके साथी गुलाम को यूपी एसटीएफ ने झांसी इलाके में मार गिराया है। ये दोनों वांटेड थे और 5 लाख के इनामी थे। लेकिन सबसे बड़ी खबर यह है कि दिल्ली के संगम विहार इलाके में 15 दिन रुका था असद अहमद। अपने साथी गुलाम जो शूटर था, इन लोगों ने उमेश पाल की हत्या की थी और उसके बाद से ही फरार हो गए थे। 24 फरवरी को होने वाली इस हत्याकांड के बाद 27 फरवरी को असद खालिद नाम के शख्स के इस घर में आया था और यहां पर 15 दिन रहा था और 14 मार्च को यहां से निकला था। यानी 15 दिन दिल्ली के संगम विहार के उस इलाके में रह रहा था। ये वो दोनों हथियार हैं जो एनकाउंटर के बाद असद और गुलाम के पास से मिले। इनमें एक है P88 की 7.63 बोर पिस्तौल और दूसरी ब्रिटिश बुलडॉग पिस्तौल। अब पुलिस को तलाश गुड्डू मुस्लिम की है जो प्रयागराज शूटआउट के केस का अहम किरदार था। और यहां रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन उससे पहले आपको बता दें सौरभ जैन रीजनल मार्केटिंग डायरेक्टर दक्षिण एशिया रैकेट हाइजीन ने वर्ल्ड टॉयलेट कॉलेज की स्थापना की बात की, जहां पर वो स्वच्छता कर्मियों का कौशल विकास करते हैं और प्रशिक्षण देते हैं।